हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है दोस्तों, इस दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी चीज़ों के लिए तो कुछ ना कुछ हमेशा चुकाना ही पड़ता है। बात थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, पर सच्चाई यही है। इस दुनिया में एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमेशा हर पल आपका भला चाहते हैं। अगर आपसे कभी कोई गलती भी हो जाती है ना, तो हो सकता है उस गलती पर वो आपको डाँटें, फटकारें और ये भी हो सकता है कि 2 थप्पड़ भी लगा दें। पर आप उनकी बात का कभी भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो माँ-बाप हैं। उन्होंने हमें पाल-पोस कर इतना बड़ा किया है, वो हमारा हर अच्छा-बुरा अच्छे से समझते हैं। तो कभी आपको अगर उनकी किसी बात का बुरा भी लग जाता है, तो उस पर आप रिएक्ट मत करिए, क्योंकि वो सिर्फ़ आपके भले के ही लिए आपको डाँट रहे होते हैं। अगर आप कभी किसी परेशानी में फँस जाते हैं, आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो आपको बचाने के लिए सबसे पहले आपके माँ-बाप ही सबसे आगे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने माँ-बाप की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जब आपको डाँट रहे होते हैं ना, तो उस डाँट में भी एक प्यार झलकता है। उसमें आपको अपने लिए एक चिंता झलकती है, और ये हमारे सोचने के, हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम उनकी डाँट को, उनकी फटकार को किस तरीके से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो हमें डाँट रहे हैं तो वो हमारे दुश्मन बन गए हैं, बल्कि वो हमारी चिंता कर रहे होते हैं। इसलिए वो हमें, और वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह की परेशानी में या किसी तरह की मुसीबत में ना फँसें। तो मैं तो बस आपसे यही कहूँगी कि अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करना सीखिए, उनका मान करना सीखिए, और कभी भी कुछ भी ऐसी हरकत मत करिए जिससे उनका सिर नीचा होता हो। और अगर आपसे कभी ऐसी कोई गलती हो भी जाती है और वो अगर आपको डाँटते भी हैं, तो उनकी डाँट का बुरा मत मानिए, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको माँ-बाप का सुख भी नसीब नहीं है। और माँ-बाप क्या होते हैं, ये आप उन्हीं लोगों से पूछिए जिनके माँ-बाप नहीं हैं। माँ-बाप की रिस्पेक्ट करना सीखिए। जब तक वो इस दुनिया में हैं, आपके लिए जीते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार उन्होंने आपको अपने बचपन से दिया है। ये उनका हक है और आपकी ज़िम्मेदारी है।